सवाल ये है कि वो कौन से सहाबी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले थे एक मरतबा ईमान लाने से पहले। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अजान दी थी? अच्छा, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाते पाक पढ़ी थी? जन्नती नौजवानों के सरदार कौन होंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम हाजिर हुए थे तहसील ठाकर द्वारा के एक गाँव रतुपुरा में और यहाँ पर हमें कुछ भाई मिले हैं, करेंगे इनसे कुछ सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? बढ़िया। आपका नाम? मोहम्मद अजमाइल। मोहम्मद अजमील, माशाल्लाह। आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आपका? मोहम्मद शानू। मोहम्मद शानू। अच्छा भाइयों, हम ना कुछ इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो इजाज़त है आपकी? कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, सही है। हमारे जो सवाल होंगे वो जहनी आजमाइश के होंगे, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको पता होगा, है ना। तो ये अगर आपसे कुछ ना बताया जाए तो ये बिल्कुल ना समझे कि हमारी इंसल्ट हो रही है, वो है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज़ का आपको नहीं पता वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो करें फिर शुरू? अच्छा, आपने क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, पहला सवाल हमारा आपसे है। सवाल ये है कि वो कौन से सहाबी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले थे एक मरतबा ईमान लाने से पहले? हज़रत उमर। हाँ माशाल्लाह, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अच्छा, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अजान दी थी? हज़रत बिलाल। माशाल्लाह, हज़रत बिलाल हैं वो। अच्छा, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाते पाक पढ़ी थी? ये नहीं मालूम। चलें, जिस चीज़ का नहीं पता हो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि ये जहनी आजमाइश के सवाल होते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको पता होगा, है ना। आप बताएं, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में सबसे पहले नाते पाक पढ़ी थी? आप बता सकते हैं? चलें, कोई बात नहीं। वो हैं हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन है? हसन। हाँ। अच्छा, जन्नती नौजवानों के सरदार कौन होंगे? हज़रत हसन हुसैन। माशाल्लाह, हज़रत हसन हुसैन। और जन्नती औरतों की सरदार कौन होंगी? हज़रत फ़ातिमा। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, ये हसन हुसैन जो हैं, इनके वालिद का नाम क्या है? इमाम अली। हाँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, हज़रत अली कौन है? नबी हैं, सहाबी हैं, कौन हैं? शहाबी हैं। माशाल्लाह, सहाबी हैं हज़रत अली। अच्छा, इस्लामी रियासत के चौथे खलीफा कौन हैं? हज़रत अली। हज़रत अली हैं। अच्छा, आप बताएं, आप उस्मान गनी जो हैं वो कौन से खलीफा हैं? इस्लामी रियासत के कितने नंबर के खलीफा हैं? तीसरे नंबर के। हाँ माशाल्लाह, इस्लामी रियासत के तीसरे नंबर के खलीफा हैं। अच्छा, इस्लामी रियासत के पहले नंबर के खलीफा कौन आते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी। माशाल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है, आप इस तरीके से समझिए कि किसी का भाई मरता है तो उसके घर वाले रोते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी है, किसी का भाई अगर इंतकाल करता है तो उसके घर वाले रोते हैं, कोई भी मरता है उसके घर के रोते हैं ना। लेकिन वो कौन शख्स है कि जब वो मरता है तो उसके लिए ज़मीन रोती है? नमाजी। हाँ माशाल्लाह, नमाजी। अच्छा, ज़मीन का कौन सा हिस्सा रोता है जी? जहाँ वो नमाज़ पढ़ता था। हाँ माशाल्लाह, जहाँ वो नमाज़ पढ़ता है वो हिस्सा रोता है। अच्छा, शहीदाने करबला के बाद, मतलब जो करबला आपने सुना होगा एक जंग हुई थी, उसके बाद अहले बैत में से एक शख्स थे जो बचे थे, मतलब सब तो शहीद हो गए थे आपने सुना होगा, लेकिन एक थे जो बचे थे, उनका नाम क्या था? जी नहीं मालूम। अब बताएं। नाम नाम नहीं पता। बता सकते हैं? नहीं। कभी मैंने बोला ना, कभी कभी होता है कि इंसान के जहन से उतर जाता है, सब कुछ उतर जाता है। वो हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, है ना। आपने सुना होगा, वो इतना रोए थे, इतना रोए थे, बेइंतहा रोए थे वो। अच्छा, रोने से मुझे एक सवाल याद आया, वो कौन से नबी हैं जो अपने बेटे के गम में इतना रोए थे कि वो रोते रोते नाबीना हो गए थे? जी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, वो हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, वो कौन से नबी हैं कि जिनके हाथ में लोहा मोम बन जाया करता था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं। दाऊद अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, वो हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम बन जाया करता था। अच्छा, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यूँ तो बहुत सारे मोजज़े हैं। मोजज़े उन्हें कहते हैं जो किसी से ज़ाहिर हो, है ना, समझ सकते हैं आप, तो उसको मोजज़ा कहते हैं। जो मतलब इंसानी तौर पर कोई ना कर सके, और कोई नबी करे तो उसको मोजज़ा कहते हैं, और कोई वली करे तो उसको करामत कहते हैं। तो हमारे नबी का कोई एक मोजज़ा बताएं आप। चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे। चाँद के 2 टुकड़े किए थे। कोई और मोजज़ा? और कोई नहीं। सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है हुजूर का? शायद चाँद के 2 टुकड़े। नहीं, आप बताएं। जी नहीं पता। बताएं।
इसके बारे में चलें कोई बात नहीं। सबसे बड़ा मौजज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। हाँ, वो सबसे बड़ा मौजज़ा था। अच्छा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो पहले आसमान पर हुजूर की किस नबी से मुलाकात हुई थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस रुए ज़मीन पर आकर कितनी उम्र पाई थी? 960 साल। हाँ, बाज़ रिवायत में 1000 साल भी आता है। हाँ, है ना, इसमें इख्तिलाफ होता है उलमा लोगों का। अच्छा, सबसे ज़्यादा उम्र किस नबी की है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कितनी है उनकी उम्र? नहीं। 1600 साल। इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि 950 साल है और बाज़ उलमा कहते हैं 1600 साल है। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने फ़िरौन के घर परवरिश पाई थी? मूसा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम को ना एक दरिया में फेंक दिया गया था, आपने सुना होगा। किस दरिया में डाला था जब वो छोटे थे? दरिया फ़ुरात। जी, दरिया नहीं। हाँ, दरिया नील है वो। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दुश्मन था फ़िरौन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो एक दुश्मन था फ़िरौन, वो किस दरिया में गर्क हुआ था? दरिया फ़ुरात। नहीं, जहन में नहीं आ रही है। चलें आप बताएं। जहन में नहीं आ रहा है उस वो दरिया नील में गर्क हुआ था। हाँ। अच्छा, इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम? जंग बदर। इसमें इस्लाम की जानिब से लड़ने वाले कितने थे? 313। माशाल्लाह, 313 थे। अच्छा, नबियों के बारे में बात करते हैं। वो कौन से नबी हैं जिनकी सबसे ज़्यादा बीबियाँ थी? सबसे ज़्यादा बीबिया। वो कौन से नबी हैं जिनकी सबसे ज़्यादा बीवियाँ थी? सबसे ज़्यादा आप बताएं। नहीं पता। चलें कोई बात नहीं, अभी मैं वहीं पर ले आऊँगा आपको। वो कौन से नबी हैं कि जिनकी बादशाहत जिन्नातों पर भी थी, हवाओं पर भी थी, पानी पर भी थी? एक रिवायत में आता है कि पूरी दुनिया पर उनकी रिवायत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम। हाँ, तो जिनकी सबसे ज़्यादा बीवियाँ थी वो भी यही हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम।